हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपनी चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से आई एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। ये नोटिफिकेशन है री एडमिशन का। जी हाँ, री एडमिशन का नोटिफिकेशन बोर्ड ने जारी किया है। यहाँ पे देखिए, बोर्ड ने कहा है दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द कैंडिडेट हु फेल्ड इन द HSLC और AHM examination including of the year 2022 and desired to appear in the HSLC examination 2023 will be required to take re-admission in class 10 for regular classes। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड ये बताना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों ने 2022 का अब तक का मान लीजिए किसी ने 20 में फ़ेल किया है, किसी ने 21 में फ़ेल किया है, या किसी ने 22 दिस ईयर, जो भी बच्चे HSLC में फ़ेल हुए हैं वो री एडमिशन ले सकते हैं और 2023 में रेगुलर कैंडिडेट की तरह एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, रेगुलर कैंडिडेट की तरह एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे कहने का मीनिंग यही है, अगर आपका 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगा है तो आपको री एडमिशन लेना पड़ेगा। आप 1 साल घर में बैठ के बर्बाद नहीं कर सकते हैं, आपको रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप 2023 के एग्ज़ाम में अपेयर कर पाओगे। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स अपेयर इन द HSLC एग्जामिनेशन 2023 विल ट्रीटेड एज रेगुलर कैंडिडेट। ठीक है, और जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे HSLC 2023 में अपेयर होंगे उनको रेगुलर कैंडिडेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस दी गई है, जैसे कि फॉलोइंग आर टू बी नोटेड इन कनेक्शन विद द री एडमिशन प्रोसेस ऑफ द करेंट ईयर। तो यहाँ पे बताया गया पॉइंट नंबर 1 देखिए, स्कूल शुड फैसिलिटेट री एडमिशन टू द फेल्ड स्टूडेंट इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर दे अपेयर्ड HSLC एग्जामिनेशन 2022 if the present school is not in position to offer re-admission, then student may take admission in any other school, and in such cases student has to change registration number through the school in which he or she get the admission। ठीक है, तो पहले तो बोर्ड ने ये कहा है कि जो बच्चे फेल हो गए उसे आप अपने ही स्कूल में एडमिशन दीजिए, री एडमिशन दीजिए, और इन केस कोई स्कूल ऐसा करने से मतलब ऐसे करने के पोजीशन में नहीं है, सपोज़ स्कूल में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं या कोई भी अदर रीज़न है, तो वो बच्चे किसी और स्कूल में जा सकते हैं और फिर अपना रजिस्ट्रेशन उनको चेंज करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर उस स्कूल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है ऑल री एडमिटेड स्टूडेंट विल हैव टू अपेयर इन प्रेजेंट कोर्स ओनली। ठीक है, तो जितने भी री एडमिटेड स्टूडेंट हैं उनको प्रेजेंट कोर्स ही फॉलो करना पड़ेगा। देयर विल बी नो AHM कोर्स इन दी HSLC एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है बोर्ड की तरफ से कि उन लोगों को AHM कोर्स को फॉलो नहीं करना है HSLC एग्जामिनेशन 2023 के लिए। उनको सिर्फ HSLC कोर्स ही मतलब प्रेजेंट कोर्स, अभी जो प्रेजेंट कोर्स है वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, देन री एडमिटेड कैंडिडेट्स विल have to appear with the same registration number already provided by सेबा। और री-एडमिटेड कैंडिडेट्स का जो ऑलरेडी उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वही रहेगा, वही कंटिन्यू होगा अगर आप सेम स्कूल में रहते हैं तो। ठीक है, इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं कि री एडमिटेड स्टूडेंट आर अलाउड टू चेंज इलेक्टिव सब्जेक्ट बाय 30 September 2022 if so desire। School where the candidates will take re-admission will make arrangement for assessment of practical of the candidates for the period of study and practical marks। Internal assessment will be required to be sent accordingly। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया, मान लो कि आप लोग जिस स्कूल से पढ़े थे वहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ और था और आपको किसी और स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा, तो वहाँ का इलेक्टिव क्या होगा, चेंज होगा। तब आपको चेंज करना पड़ सकता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ये कब तक करना है, आपको 30 सितंबर तक ही करना है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि स्कूल को एज इट इज़ अपना प्रोसेस जारी रखना पड़ेगा। उनको इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स हो, प्रैक्टिकल का मार्क्स हो, सारा पोर्टल पर न्यूली अपडेट करना पड़ेगा। मतलब आप लोगों का फिर से सेम प्रोसेस जैसे लास्ट ईयर पढ़ा था वैसे ही आप लोगों का सारा प्रोसेस जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, सो सारा प्रोसेस वैसा ही होगा। ठीक है, इसके बाद हेड ऑफ द स्कूल विल एंश्योर दैट री एडमिशन प्रोसेस इज़ कंप्लीट
कंप्लीटेड बाय 30 अगस्त। और रीएडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपको 30 अगस्त तक फिल कर लेना है, ठीक है। सो गाइज, जिन भी कैंडिडेट्स का HSLC एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है और 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगे हुए हैं, वो प्लीज़ आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग री एडमिशन ले लीजिए और 2023 के एग्ज़ाम में अपेयर होइए, ठीक है। आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस है कि आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह ही अपेयर कर पाओगे, ठीक है। आपको बैक स्टूडेंट का टैग नहीं लगेगा, ठीक है, या एक्स स्टूडेंट का टैग नहीं लगेगा। आप रेगुलर कैंडिडेट की तरह ही फ्रेशली एग्ज़ाम दे सकोगे। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।